नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम आज बात करने वाले हैं समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, यानी कि जो आकृतियां आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त ये सब जो होती है, इनके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इनके परिमाप, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे अनंत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सहयोग की उम्मीद है, आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या फ़ायदा है, तो इससे आपको जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, सर्च करते ही आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। चलिएगा, साथ ही साथ हमारा प्ले स्टोर पर ऐप उपलब्ध है एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से। कौन सा? एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिटेल में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपके सभी मैथ के कोर्सेज जो है वो 250 रुपये से कम है ना, 250 रुपये से कम में उपलब्ध रहेंगे। आप बिल्कुल जा करके कोर्स को परचेस करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को परचेस नहीं करेंगे तो भी आप यूट्यूब पर कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना ऐप में है वो सब के सब आपको यूट्यूब पर कंटेंट मिल जाएगा। बस यूट्यूब पर क्या दिक्कत है कि वहाँ पर ऐड आएंगे जो कंपनी की तरफ से होते हैं, तो उसको हम लोग ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। चलिएगा, क्लास की शुरुआत करें और हमारा आज का हेडिंग रहेगा समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। ठीक है, क्या टॉपिक रहने वाला है? समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। बहुत सारे सिलेबस में केवल क्षेत्रफल और परिमाप लिखा है, बहुत सारे सिलेबसों में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप भी लिखा हुआ। तो इन सब की हम लोग अगर चर्चा करेंगे तो सब इसमें हमें देखना पड़ेगा। एक तो हमको पढ़ना होगा आयत। बोलो क्या पढ़ना होगा? आयत। उसके बाद में आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप, त्रिभुज। त्रिभुज भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु सब आ जाएंगे। उसके बाद में आता है वृत्त, उसके बाद में आता है चतुर्भुज, और इन सब को मिला करके जो प्रश्न बनते हैं उन सबको एक लंबी सीरीज देखेंगे। ये मान के चलिएगा 8 से 10 क्लास तक हो सकती है इस पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए। तो हम चिंता नहीं करें, हम एक 1 बाय 1 हम लोग इसको कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक टाइप की वेराइटीज़ के प्रश्न को कंप्लीट करते हुए चलने वाले। चलिएगा, आज की क्लास की शुरुआत करें। इसमें टॉपिक के और हेडिंग लिखिएगा आयत, है ना, हेडिंग लिखिएगा आयत या रेक्टेंगल। आयत या रेक्टेंगल, तो आयत क्या होता है? पहला सवाल आता है मन में, एक आयत क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई, बोलो क्या? एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई मतलब आमने सामने की लंबाई, आमने सामने की लंबाई बराबर होती है और चौड़ाई भी आमने सामने की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? आयत। और साथ ही साथ प्रत्येक कोण जो होता है ना, एवरी जो एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का रहने वाला है इसमें। किसमें? आयत में। मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा जो है वो इस वाली भुजा के बराबर। तो लंबाई, ठीक है, लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। तो इसमें एक, अब आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने बचपन में याद कर रखा है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने से प्राप्त होता है। बोलो क्या? लंबाई में अगर हम चौड़ाई का गुणा कर दें तो वो आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल। अगला बात आता है आपके पास में आयत का परिमाप। बोलो क्या आता है? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप जो होता है वो आपके सामने है। आयत का जो परिमाप जो होता है उसके लिए हमको करना पड़ता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आयत का परिमाप आ जाएगा। साथ ही साथ आयत का विकर्ण, है ना, एक मुद्दा रहता है आयत का विकर्ण। तो ये कैसे बनता है? अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो लाइन है वो आयत का विकर्ण है, ये यहाँ से ये वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, तो ये आयत का विकर्ण होता है। ठीक है, अब इन 3 फॉर्मूलों को लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीनों फॉर्मूलों को आप लोग लिख लें कि आयत का विकर्ण क्या होता है। ठीक है, चलिएगा ओके, तो साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। चलिएगा, अब
अलग अलग टाइप के प्रश्न, टाइप 1 के प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न आपके सामने ये बोर्ड पे है, देखिएगा। एक आयत की लंबाई 30 मीटर तथा उसकी चौड़ाई 40 मीटर है, तो उसका परिमाप, क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। चलिएगा, ये प्रश्न है। एक आयत की लंबाई 30 मीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो 40 मीटर है, तो उसका परिमाप, क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करो। केवल समझने के लिए प्रश्न दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला हमने देखा था उसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। पहले तो आयत की आकृति बना ले। हाँ, तो ये आपके पास में आयत है ना, और आयत की लंबाई कितनी है, क्या बता रहा है, देखो आयत की लंबाई कितनी है, तो ये कह रहा है आयत की लंबाई जो है वो 30 है और उसकी चौड़ाई जो है वो 40 है। देखो लंबाई नॉर्मली ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा तो उसकी वजह से आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप लोग 40 लिख लीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा रहेगा, है ना। इसको 40 लिख लीजिएगा। लंबाई जो है वो 40 है और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 30 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखें, अगर लिखना चाहें तो लंबाई जो है वो हमको, लंबाई को हम लोग L से लिखते हैं, तो लंबाई जो है वो 40 मीटर है और चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई को हम लोग लिखते हैं B से लिखते हैं। बोलिएगा किससे लिखते हैं, B। तो ये है आपका 30 मीटर। बोलो लंबाई कितना है, 40 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 30 मीटर। अब आपको क्या करना है, इसमें 2-3 काम करना है। बोलो क्या करना है, 2-3 काम करना है। एक तो हमको ध्यान देखिएगा, एक हमको निकालना है कि उसका परिमाप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाप। तो फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप। बोलो क्या, आयत का परिमाप जो होता है, किसका परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लोग रखें आयत का परिमाप, तो नज़र आएगा 2 इंटू लंबाई जो है, लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 30। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। तो 70 का गुणा करेंगे तो 140 मीटर रहेगा। बोलो कितना हो जाएगा, 140 मीटर। क्या, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 140 मीटर आयत का परिमाप हो जाएगा। अब अगली बारी आती है आपके पास में आयत का क्षेत्रफल, है ना। अगली बारी की क्या आती है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल तो ये होता है आपके पास में लंबाई में चौड़ाई का गुणा होता है। बोलो क्या होता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा। तो इसमें लंबाई कितनी है 30, लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 30। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे आप लोग 40 इंटू में 30 रखेंगे तो 4 तिया 12 और 00 और मीटर जो है वो अब स्क्वायर हो जाएगा। मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। इसके बाद में आता है आयत का विकर्ण। बोलो क्या होता है, आयत का विकर्ण। बोलो क्या होता है, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण निकालने के लिए रूट में लंबाई का वर्ग प्लस में चौड़ाई का वर्ग, रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग रूट के अंदर। तो लंबाई कितनी है आपके पास में, बोलो लंबाई कितनी है, तो 40। तो 40 का वर्ग और 30 का वर्ग का वर्गमूल। तो 40 का वर्ग होता है आपके पास में 1600 और 30 का वर्ग होता है 900 और वर्गमूल करेंगे। 40 में 40 का गुणा 1600, 30 में 30 का गुणा 900। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लें तो ये बनता है आपका 2500 और वर्गमूल करें 2500। हाँ, दोनों बनता है आपके पास में 2500 और उसका वर्गमूल निकालें। 2500 का वर्गमूल जो है वो बोलो कितना होता है आपके पास में, तो 50 उसका वर्गमूल बन जाएगा। बोलो कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा। तो विकर्ण जो है वो 50 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके सामने पहला प्रश्न था। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई ये दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्लियर है,
चलिएगा, लिख लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न था हमारा, अच्छा वाला, और समझ में भी आ गया होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूं आपसे। चलिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अभी ये केवल हमने बेसिक टाइप से समझा था चीज़ें कि परिमाप कैसे निकालते हैं, है ना, इन सभी चीज़ों को। अगर चाहें तो तीनों को अलग अलग ब्लॉक में रख सकते हो। परिमाप पूछे तो ये जवाब रहेगा, पर एक चीज़ एक बार बार नहीं करते, चलो हटाओ। चलेगा, वैसा ही प्रश्न आपके सामने ये है कि एक आयत की लंबाई 5 है और चौड़ाई 12 है। ठीक है, 5 और 12 दे रखा है, यहाँ पर जस्ट लिखने में गड़बड़ी हुई है, तो इसको उल्टा कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा 12 और यहाँ पर कर लीजिएगा 5, ताकि ठीक रहे, है ना। लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, तो कभी कभी हो गया होगा, ध्यान रह चुक गए होता है बहुत बार, माइंड सेट में कुछ और चीज़ें होती है। तो आयत की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालो। सेम अभी जो प्रश्न यूज़ किया था हमने, वही याद करना है आपको। तो यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, देखो लंबाई कितनी दे रखी है, तो लंबाई आप खुद बता सकते हैं कि लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। बोले कितनी सेंटीमीटर है, 12, और चौड़ाई जो है वो आपको दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर। बोलो कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 5। तो अब हमको निकालना सबसे पहले आयत का परिमाप, फिर आयत का क्षेत्रफल और फिर आयत का विकर्ण। ठीक है, देखिएगा आयत का परिमाप, पहली बात, ठीक है, आयत का परिमाप। तो आप सभी जानते हैं कि आयत का परिमाप हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। बोलो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई में चौड़ाई को जोड़ लेते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 है, इंटू में हम लोग लंबाई को किसके साथ में जोड़ लेंगे, चौड़ाई के साथ में जोड़ लेंगे। बस सिंपल सा काम करना है। बोलो क्या करना है, 2 का गुणा करना है और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है। तो ये 2 का तो 2 रहेगा, लंबाई हमारे पास में कितनी है, 12, तो 12 का 12, चौड़ाई कितनी है हमारे पास में, 5 है। तो 12 और 5 को जोड़ लेंगे 17, तो 2 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा साउंड का डिस्टर्ब हो सकता है। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 2 इंटू 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। बोलो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। बोलो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हमको लिखना पड़ेगा। तो ये आयत का परिमाप हो गया। अगली बारी आती है आपके पास में आयत का क्षेत्रफल। बोलो क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, है ना। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई में चौड़ाई का गुणा होता है। तो लंबाई में गुणा होता है किसका, चौड़ाई का। तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा हो जाए तो लंबाई आपकी बनती है 12 और चौड़ाई आपकी बनती है 5, तो 12 पंच 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। बोलो क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा हुआ है तो क्या बन जाएगा, अब आपका ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 पंच 60। तो 2 बातें हो गई हमारे पास में। अब हमको तीसरी बात देखनी पड़ेगी। ठीक है, ये पहली बात हो गई आपके पास में, ये दूसरी बात हो गई है। अब हम तीसरी बात देखेंगे कि तीसरी बात क्या है, आयत का विकर्ण निकालना है। बोलेगा क्या निकालना है, आयत का विकर्ण। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा काम करना है आपको। ठीक है, अगला आता है आपका आयत का विकर्ण। हाँ, आयत का विकर्ण लिखिएगा मेरे साथ में। क्या है आयत का विकर्ण? तो हम जानते हैं इस फॉर्मूले को, क्या कि दो नहीं, रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, है ना। एल का मतलब होता है लंबाई और बी का मतलब होता है चौड़ाई। तो 2 रूट में लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? किसका? लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग। तो हम जैसे ही लिखेंगे लंबाई का वर्ग कितना है तो 12 का वर्ग करना पड़ेगा आपको। फिर चौड़ाई कितनी है तो आपके पास में 5 का वर्ग करना पड़ेगा और उस पूरे का वर्गमूल। तो 12 का वर्ग जो होता है वो 144 होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 169 बन जाएगा, 169। और उसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो 13 निकल के आएगा, 13 सेंटीमीटर। बोलो क्या निकल के आएगा? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीसरा पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा यहाँ से।
क्लियर। तो 3 बातें एग्जाम में एक साथ नहीं पूछेगा, बस केवल समझना था कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर लेंगे, और आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू लंबाई प्लस में क्या कर लेंगे, चौड़ाई कर लेंगे, और विकर्ण निकालना है तो रूट लेकर के लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग कर लेंगे। क्लियर है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपसे इतना उम्मीद है कि आपने यहाँ तक समझ लिया होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक है। हाँ, आपके लिए सूचना है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर इसको ऐप को देख रहे हैं, जो लोग YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जो ऐप में देख रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और इस 1 मिनट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर सकते हैं, और हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है। चलिएगा, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास में। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर चलते हैं, और आपके सामने ये प्रश्न पटवार 2011 का प्रश्न, लिखिएगा प्रश्न। सॉरी, पटवार 2011 का प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। बढ़िया प्रश्न है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मेरी बात को अच्छे से समझना। इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं और डिटेल से भी कर सकते हैं। शॉर्टकट भी सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम कोशिश करेंगे डिटेल से, है ना, ताकि कंसेप्ट हमारे सामने क्या रहे, क्लियर। फिर इसको करेंगे शॉर्टकट। हाँ जी, ओके। ये प्रश्न आपने लिख भी लिया होगा वैसे, तो कोई खास बात नहीं है। क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्या गिवन है, क्या दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, इसकी बात करें हम लोग। तो उसने कहा कि आयत की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। बोलो कितनी है लंबाई, 15 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई ये कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई 17 है, चौड़ाई नहीं, विकर्ण की लंबाई। तो हम एक आयत बना लेते हैं। सबसे पहले एक आयत बनाते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको कि भाई क्या डायग्राम में क्या चीज़ बता रहा है। ये ऐसा कोई आयत होगा और इसकी लंबाई जो है वो 15 है। बोलो इसकी लंबाई कितनी है, 15 है, और इसका विकर्ण जो है, बोलो क्या, विकर्ण जो है वो 17 है। विकर्ण कितना है, 17 है, यानी कि ये जो लाइन है वो कह रहा है ये 17। ठीक है, अब ये ऊंचाई कितनी है वो हमको पता नहीं है, चौड़ाई कितनी है वो पता नहीं, ऊंचाई बोल दो या चौड़ाई बोल दो, एक ही बात है। हमने कहा भाई ये x है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि और हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से देखना, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा ये निकालना है। तो देखो हम जानते हैं कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और उसका वर्गमूल जो होता है वो विकर्ण के बराबर होता है। बोलो किसके बराबर होता है, विकर्ण अगर निकालना है तो लंबाई का वर्ग प्लस में चौड़ाई का वर्ग और उसका वर्गमूल कर दो, तो आपके पास में विकर्ण निकल के आ जाता है। और उसने विकर्ण का माप बोला है उसने 17। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख दें कि भाई ये 17 जो है, क्या 17 जो है वो बराबर है, 17 जो बराबर है वो किसके, रूट में लंबाई कितनी है 15, तो 15 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी है तो x, तो x का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर वर्ग कर लेंगे, दोनों ओर क्या कर लेंगे, वर्ग करते हैं। अगर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 17 का 17 में गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि 17 का स्क्वायर करेंगे, साथ ही साथ रूट में
15 का, हाँ, रूट में 15 का वर्ग प्लस में एक्स स्क्वायर का वर्ग और इस पूरे का वर्ग, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो बात को ध्यान समझिएगा, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या होता है, ठीक है। ओके, थोड़ा और छोटा किया जा सकता है क्या, हाँ, दोनों और वर्ग करें तो उस कंडीशन में 17 का वर्ग होता है 289, 289 बराबर, यहाँ से रूट हट जाएगा और ये 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये 225 इधर आएगा ट्रांसफ़र होकर के, पक्षांतरण होकर के इधर आएगा, तो 289 में से 225 घटाना है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर 289 पहले से ही पड़ा हुआ था और ये 225 यहाँ से इधर गया है ना, तो माइनस का 225, माइनस 225 घटाते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास में 9 में से 5 गया तो 4 और 8 में से 2 गया तो 6, तो x बराबर हो गया आपके पास में 64 का वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल लेंगे तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। x क्या था, तो हमने x मान लिया था चौड़ाई, बोलो क्या था x, तो चौड़ाई था, x क्या था, चौड़ाई। तो अब आपको देखना होगा, ध्यान से समझना इसको, इस बात को, अब हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, बोलो क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करें तो लंबाई कितनी हो गई है आपके पास में, तो 15, चौड़ाई कितनी है 8, तो 15 8 120, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है देखो ध्यान से, तो आप कहेंगे सर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी में है, ठीक है, किस में है, ऑप्शन सी में, तो ये आप लिख लीजिएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। हाँ, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, हाँ, एक होता है ट्रिपलेट, एक होता है ट्रिपलेट है ना, हम लोग बोलते हैं गणितीय त्रिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गणितीय त्रिक बोलते हैं ट्रिपलेट को, गणितीय त्रिक या ट्रिपलेट, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट अगर आपने नोटिस करी होगी तो आपको एक बात समझ में आएगी कि एक ट्रिपलेट में क्या होता है, इसको थोड़ा सा अलग कलर में ले लेते हैं हम लोग, ओके, एक, चलो इसको नए पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझाने के लिए इजी हो जाएगा। हाँ, देखना जरा, हम क्या बात कर रहे हैं कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई सब बातें कर रहा है, तो ये आपके पास में ये ऐसा आयत है, तो एक हम लोग बात कर रहे थे अभी कि ट्रिपलेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक ट्रिपलेट, इसको कहते हैं त्रिक, क्या बोलते हैं, त्रिक बोलते हैं हिंदी में। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज के लिए होता है, बोलो किसके लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए। मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको आप याद रखिएगा, धीरे धीरे करके आप मतलब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है उसमें समकोण त्रिभुज में, ध्यान समझना इसको। अगर हम लोग बात करें त्रिभुज की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज, जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसकी भुजा अगर 3 है और ये भुजा अगर 4 है तो ये भुजा 5 होगी, है ना। ये इसको कहते हैं ट्रिपलेट, कुछ जोड़े हैं भुजाओं के, है ना। क्यों ऐसा होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और इसका वर्गमूल लोगे तो 5 आ जाएगा। तो कुछ जोड़े हैं 3 4 5, इसका डबल करो तो 6 8 10, ठीक है। उसी प्रकार से आपके पास में एक ट्रिपलेट होता है 8
15 17, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 है ना, तो 17 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो 8 15 17 ये ट्रिपलेट है और उसने यही ट्रिपलेट उसने यूज़ करी। अगर हम नोटिस करेंगे तो उसने 15 और 17 दे रखे। देखो एक भुजा, अगर ये भुजा आधार है और ये ऊंचाई है तो ये आपके पास में कर्ण रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई भुजा रहेगी। तो उसने 15 और 17 दे रखा था। क्या दे रखा था? एक तो 15 भी दे रखा है, एक 17 भी दे रखा। 15 17 दे रखा तो कौन सा बच गया आपका? 8। अच्छा ये 8 कैसे आता? अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग जो है वो 17 के वर्ग के बराबर बनता है। इसी को कहते हैं ट्रिपलेट। 8 का वर्ग कितना हो गया? 64 प्लस में 225 है ना, तो ये 289 बनेगा, ठीक है। अगर जोड़ने पर ये इसके बराबर बनता है। इसलिए ये 15 और 17 दे रखा था, बचा हुआ क्या था? 8। अगर आपको पता चल गया तो ये दोनों ही लंबाई और चौड़ाई होते हैं। बोलो ये दोनों ही आयत की क्या होते हैं? लंबाई और चौड़ाई। तो ये अगर आपका 15 हो गया तो ये आपके पास में रहेगा 8। 15 8 कितना हो जाएगा? 120। तो 15 इंटू हम लोग करेंगे 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके सामने प्रश्न सोल्व हो जाता अगर आपको ट्रिपलेट याद होती तो, है ना। ट्रिपलेट याद नहीं होती तो फिर सोल्व नहीं होता, लेकिन अगर ट्रिपलेट याद होती तो आपका काम बहुत आसानी से सिंपल तरीके से काम हो जाता। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, अगला है पटवार मैथ्स 2016। क्या करें? एक आयत ABCD का परिमाप क्या होगा यदि AD 3 है और BD 5 दी गई है, ठीक है। तो देखो अगर चित्र बना करके देखोगे आप लोग तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। त्रिभुज नहीं बनाना है, आयत बनाना है। हाँ, क्या कह रहा है? एक आयत ABCD, एक आयत ABCD है, ठीक है। एक आयत ABCD है। साथ ही साथ क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से। ABCD का परिमाप क्या होगा? ABCD का परिमाप यदि AD जो है वो 3 है, अगर AD 3 है तो ये भी कितना होगा? 3। BD यानी कि विकर्ण जो है, विकर्ण जो कह रहा है वो 5 कह रहा है। अभी जस्ट हमने ट्रिपलेट की बात करी थी, थोड़ी ही देर पहले ट्रिपलेट की बात करी थी कि जोड़ा 3 4 और 5 ये जोड़ा रहता है। 3 है 4 है तो ये कितना होगा? 5। तो अब नोटिस करो इधर, यहाँ पर कितना है? 3 है 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, ताकि एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी ऑटोमेटिक ही। ये एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी। 3 4 5 अगर इनको जोड़ लें तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5। तो अब इसने क्या पूछा है? तो परिमाप पूछा है। परिमाप पूछा है तो परिमाप आपके पास में हो जाएगा, बताइएगा। परिमाप आपके पास में हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वो क्या होता है? परिमाप। तो देखो इधर 2 का तो 2 और लंबाई जो है वो कितनी है? अभी हमने निकाली है 4, है ना, प्लस में चौड़ाई जो है वो 3। तो 4 और 3 कितना हो गया? 7, ठीक है। 2 इंटू 7 तो आपके पास में हो गया 14। बोलो कितना हो गया? 14। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। बोलो कौन सा ऑप्शन? ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। 14 आपका आंसर बनने वाला है। बोलो क्या बनने वाला आंसर? 14, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है इस पूरे प्रश्न का, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 आपके कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक हमने 3 प्रश्न देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। फिर अगले प्रश्न की ओर चलें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला है थोड़ा सा चेंज है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है। हाँ, देखो क्या कह रहा है। हाँ, 2-4 कंसेप्ट हमारे पास में है। हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है तो भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हमसे प्रश्न कह रखा है और हम 2 तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बोलो कितने तरीके से? 2 तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इजीली कर लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। अभी मैं जैसे सिखाऊंगा आप मेरे साथ सीखने की कोशिश कीजिएगा।
इसको मेथड फर्स्ट लगाते हैं पहले, बोलेगा कौन सा तरीका, फर्स्ट मेथड लगाते हैं इसको, फिर बाद में हम लोग इसको सेकंड तरीके से जाएंगे। तो देखिए, नोटिस करें, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो मान लेते हैं मेथड फर्स्ट, पहले तरीके से हम लोग जाते हैं इसको, कौन सा तरीके से, मेथड फर्स्ट। क्या कह रहा है कि एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो मान लेते हैं, ठीक है। माना, क्या माना कि माना कि आपके पास में लंबाई जो है, बोलो लंबाई जो है, हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो कितनी है, इसने बोला 3x, 3 और 2 है, लंबाई को कह दिया हमने 3x, कुछ कट करके है इसलिए x मान लिया, और चौड़ाई जो है वो आपके पास में हो जाएगी 2x, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है ना, देखो चौड़ाई जो है वो लंबाई से कितना कम है, 40 कम है लंबाई से, तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि भाई उसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई से 40 कम है ना। तो चौड़ाई कितना, 2x जो है वो आपके पास में 3x, चौड़ाई से कितना कम है, 40 कम है, 2x है ना, 2x जो है वो 3x माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, इधर ये इधर चला जाएगा 3x के साथ में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x। अच्छा, परेशान हो जाओगे आप लोग कि पक्षांतरण नहीं आता सर, हमको दिक्कत है, तो इस वाले को इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो 2x में से आपको 3x घटाने पड़ेंगे, तो बराबर में आपके पास में माइनस का 40 बचेगा। तो 2x में से 3x गया, देखो आपके पास में 3 रुपये उधार थे और 2 रुपये किसी ने दे दिए हैं, तो अब आपके पास में कितना उधार हो गया, माइनस का 1, तो माइनस का x बराबर में हो गया माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 40। तो अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि लंबाई है ना, आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो x लंबाई हमने माना था 3x, बोलो लंबाई कितना माना था, 3x, तो 3 इंटू 40, तो बोलो कितना बन जाएगा, 120 है ना मीटर, क्योंकि सब के सब क्या है मीटर में, और आयत की चौड़ाई जो है वो कितनी बन जाएगी, तो आप कहेंगे सर कितना है, 2 इंटू 40, तो बोलो कितना हो जाएगा, 80 मीटर। तो अब कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, इस वाले पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये कहना चाह रहा है कि भाई आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, बोलो क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो हम सभी जानते हैं कि भाई लंबाई में गुणा किसका करते हैं, चौड़ाई का, तो आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। लंबाई में चौड़ाई का अगर गुणा करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल, तो बोलो लंबाई कितनी है, तो लंबाई यहाँ पर है 120 और चौड़ाई कितनी है 80, तो बोलो गुणा गुणा हो जाएगा, 12 8 96 और मीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास में हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये पूरा डिटेल से है, बेसिक से है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, इतना एग्जाम में नहीं करना है, इसी को हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे। अभी एक बार इसको लिख लें, फिर शॉर्टकट बनाना सिखाता हूँ, है ना। कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखना है आपको, ताकि दिक्कत नहीं हो किसी भी प्रकार से एग्जाम में, इसलिए हम हर एक बात की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, लिख लिया होगा आपने। हाँ, तो इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, अब सवाल ये है कि इसको शॉर्टकट कैसे किया जा सकता है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, पूरे प्रश्नों को शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। हाँ, देखिएगा, एक भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, उसकी चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, तो हम सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। मेरी बात को ध्यान समझना, इसको कुछ ज़्यादा आप एक्स नहीं मानेंगे,
तो यहाँ पर हम लोग को लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। देखो ध्यान से क्या दे रखा है कि लंबाई अनुपात चौड़ाई उसने दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 दे रखा है। तो यहाँ पर ज़्यादा कौन है? लंबाई ज़्यादा है। कितना ज़्यादा दिख रही है? 3 और 2। 3 और 2 के अनुपात का गैप कितने का? आप कहेंगे सर 1 का गैप है। ये 3 है और ये कितना है? 2। तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का है? केवल 1 का है। और लेकिन ये तो बता रहा है कि लंबाई और चौड़ाई से कितना? 40 कम है। ये जो है चौड़ाई जो है वो लंबाई से 1 कम दिख रही है, वो कह रहा है 40। इसका मतलब है कि आपके पास में 40 जो है वही किसके बराबर है? वही आपका 1 के बराबर है। 40 जो है वही किसके बराबर है? 1 के बराबर है। उसकी नज़र में 40 है, हमारी नज़र में हमने यहाँ से देखा है तो 1 है। 40/1। ठीक है। अब आपके पास में क्या कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना? भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें पता करना है। तो पहले लंबाई पता कर लेंगे। तो लंबाई का 40/1, लंबाई आपके पास में हो जाएगी 40/1 × 3, तो कितना हो जाएगा? 120 मीटर। और चौड़ाई जो है वो हो जाएगी आपके पास में 40/1 × 2, तो बोलो कितना हो जाएगा? 80 मीटर। लंबाई और चौड़ाई देखो, पिछले प्रश्न में हमने लंबाई और चौड़ाई को हमने कैसे पूरा काट पीट करके फिर 40 और 80 निकाला था। इस प्रश्न में हमने सीधा मान रखा अनुपात को, भाई उसने कहा कि भाई 40 कम है, हमको लग रहा है 1 कम है, तो 40/1 × 3, तो लंबाई चौड़ाई। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता है बोलो क्या? 120 × 80, 0 0 12 96, तो 96 मीटर स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आसान तरीके से सोल्व हो सकता है अगर आपने कंसेप्ट को क्लियर रखा है तो, है ना? चलो, तो कौन सा प्रश्न था ये? प्रश्न का नंबर हमने नहीं लिखा क्या? ओके, 3 था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। हाँ, बढ़िया प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। होल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो होल की लंबाई ज्ञात कीजिए। होल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो हाँ, क्या कह रहा है कि एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अब हमें पता नहीं है कौन कितना है, तो हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं। वैसे कि आप किसी को भी कितना मान सको, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, आयताकार होल की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 ज़्यादा है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं चौड़ाई को x मानते हैं, है ना? माना क्या? माना कि आयत की, माना आयत की चौड़ाई। ठीक है। आयत की जो चौड़ाई जो है, आयत का डायग्राम अगर आप चाहें तो चलो पहले एक बार आयत का डायग्राम ही देख लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूरे को इसको उठाओ, इधर रखो। हाँ, ये आयत है, तो आयत की चौड़ाई को हम लोग x मान देते हैं। तो लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा? 5 अधिक, तो x + 5 लंबाई हो गई। ठीक है। होल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो आयत की चौड़ाई जो है वो हमने कितनी मान ली? x, तो लंबाई x + 5। तो ये कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, हम जानते हैं कि लंबाई में किसका गुणा करते हैं? चौड़ाई का। ठीक है। लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं, तो लंबाई x + 5 और चौड़ाई x बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना हो गया? 750 हो गया। ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये द्विघात समीकरण बनेगी। सॉरी, क्या बनेगी? द्विघात समीकरण। इसको x का गुणा करना पड़ेगा। x का x में तो x², x का 5 में करेंगे तो प्लस का 5x, और ये बराबर में कितना रहेगा? 750। इस 750 को उठा के इधर लेके आओगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 750 बराबर 0। ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको ध्यान में करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे कुछ टुकड़े करने पड़ेंगे कि गुणा करने पर 750 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 रहे। ठीक है, किसके टुकड़े करने पड़ेंगे? 750 के 750 के टुकड़े करने पड़ेंगे। हाँ, तो टुकड़े करेंगे तो टुकड़े किस प्रकार से हो जाएंगे? देखो ध्यान से, द्विघात समीकरण को जब सोल्व करते हैं, ध्यान देखना, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बोलो क्या है ये? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750। तो अगर आप इसको सोल्व करना नहीं जानते हो तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, पर बाकी जिसको आता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर कितना हो गया? 0। अब आपको यहाँ से एक द्विघात समीकरण है तो इसको ऐसे सोल्व करना होता है कि एक्स के स्क्वायर के साथ में कौन गुणांक कौन है, कोफिशिएंट कौन है। कुछ नहीं दिख रहा तो वो 1 है, 0 नहीं होगा। कितना होगा? 1। तो इसके साथ में 1 है और इस 1 का गुणा लास्ट वाले के साथ में करके देखोगे तो आपके पास में 750 ही बनेगा। क्या? 1 का गुणा हम लोग माइनस के 750 में करेंगे तो आपके पास में कितना बन रहा है? माइनस का 750। तो अब आपके 750 बन रहा है। अब आपको 5x लेकर के आना है, तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस का, अच्छा प्लस का 5x चाहिए तो 30 माइनस में कितना कर लेंगे? 25। 30 माइनस 25, देखो ध्यान से, 30 का गुणा 25 में, 25 दिया 75, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। 30 का गुणा 25 में करेंगे 750 भी बनेगा और 30 में से 25 घटेगा तो आपका कितना बनेगा? 5 भी बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे तो देखो ध्यान से क्या बन रहा है आपका पास में कि एक्स स्क्वायर प्लस में 30x, 3x नहीं 30x, 30x माइनस में हो जाएगा 25x माइनस 750 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन ले लिया तो x प्लस में 30 और यहाँ से 25 कॉमन ले लिया तो x प्लस में 25 30 तो 30 बराबर कितना हो गया? 0। अगली बार में x माइनस 25 और इधर जो हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ से या तो ये वाला पोर्शन 0 के बराबर है या ये वाला भाग 0 के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, हम किसी दोनों सॉरी, या तो x माइनस 25 जो है वो बराबर है 0 के, तो x जो हो गया वो किसके बराबर है? 25 के बराबर है। या फिर x प्लस 30 जो है वो बराबर है 0 के, तो x जो है वो माइनस 30 के बराबर। तो माइनस में तो होगा नहीं तो माइनस लेंगे नहीं, तो कौन सा लेंगे? 25। तो आपका आंसर बनेगा 25। ठीक है, हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर बनेगा 25। कितना बनेगा? 25 बनेगा। क्लियर है? लंबाई ज्ञात करो, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक, अगर लंबाई 25 है तो चौड़ाई 20 होती है, तो पॉसिबल नहीं था, है ना। सब अब अगर ऐसा नहीं करेंगे आप एग्जाम में तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? अब सवाल ये कि सर इतना बड़ा तो हमको नहीं आएगा, एग्जाम में ध्यान में नहीं आएगा, तो एक कॉमन सेंस वाली काम करेंगे। बोलो क्या करेंगे? कॉमन सेंस का काम करेंगे। कैसे कॉमन सेंस वाला काम करेंगे? देखो इधर ध्यान से समझो इसको। कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? हाँ, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला काम करना है आपको। देखना ध्यान से, क्या कह रहा है कि एक आयत है, समझना इसको, एक आयत है और अब आयत में क्या कह रहा है, ध्यान समझना कि एक आयताकार होल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो लंबाई ज्ञात करना, हमको क्या निकालना है इसमें? लंबाई को ज्ञात करना है। लाल क्यों नहीं चला भाई? हमको क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो अगर लंबाई देखो इसने खुद ने कहा कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का गैप कितने का है? 5 का गैप है। तो अब समझना इधर, अगर लंबाई 15 होती, सुनना ध्यान से, ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन से OPTION, ऑप्शन समझोगे। अगर लंबाई जो है वो इसके हिसाब से अगर 15 होती तो चौड़ाई कितनी बन जाती? चौड़ाई 5 कम बनती। भाई लंबाई
जो है वो चौड़ाई से तो 5 ज़्यादा है। अगर ये सबके सब ये ऑप्शन है वो किसके हैं, लंबाई, ये बता रहा है कि लंबाई इनमें से कोई ना कोई है, यानी कि लंबाई 15 हो सकती है, 22.5 हो सकती है, 25 हो सकती है और 30 हो सकती है। अब इसको चेक करते हैं। देखो, अगर लंबाई अगर 15 है तो चौड़ाई कितना होना चाहिए, 10, और गुणा करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 15 × 150। तो ये तो नहीं बन सकता। क्षेत्रफल कितना है भाई, क्षेत्रफल कितना है इसका, 750 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो आपका नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। बी को देखो ध्यान से, अगर ये 22.5 है, 22.5 है तो इससे कम आपके 5 और घटाना पड़ेगा। तो 22 में से 5 जाएगा तो पहले तो 2 में 17.5 कितना आ जाएगा, 17.5, और आप गुणा करेंगे तो पॉइंट में ही रहने वाला है, पॉइंट में ही रहने वाला है 2 अंक। तो बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि सी आ रहा है इसलिए सी को छोड़ करके मैं डी पे पहले चेक करूंगा, है ना। तो डी को चेक करें तो भाई अगर ये 30 है लंबाई, देखो ये क्या है आपके पास में, लंबाई अगर 30 है तो चौड़ाई जो है वो कितने होना चाहिए, 25। लंबाई 30 है तो चौड़ाई 25। अच्छा, पहले वाले प्रश्न में हमने क्या कुछ गड़बड़ी करी क्या, कि हमने मान लिया, अच्छा चौड़ाई, तो उसने क्या पूछा था, आयत की लंबाई। ओ माय गॉड, अभी तो गया, अभी तो काम हो जाता, अभी तो खत्म हो जाता है। इसका आंसर जो है वो 30 बनेगा। लंबाई पूछा है उसने, क्या पूछा है, लंबाई। तो लंबाई जो है वो 25 में जोड़ना पड़ेगा, 25 में 5 जोड़ लो, 25 में 5 जोड़ेंगे तो बोला कितना आएगा, 30। देखो ये x क्या है, x जो था वो चौड़ाई था, तो लंबाई कितना, x में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 25 में 5 जोड़ोगे तो आंसर क्या बनेगा, 30 बनेगा, ठीक है। पहले वाले प्रश्न में वापस जाओ, तो फिर तो अपन पहले सी सोल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, सी पे देखो, लंबाई अगर 25 है, लंबाई अगर 25 है तो चौड़ाई कितनी करनी पड़ेगी आपको, 20, तभी अंतर आएगा। और 25 दूनी 50, तो ये 500 बनेगा। कितना बनेगा, दोनों का गुणा होकर के 500, 25 दूनी 50। तो ये ऑप्शन भी सी गलत है। तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगर लंबाई अगर आपके पास में 30 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 25, और दोनों का गुणा करेंगे तो 750 बनेगा। तो ऑप्शन डी सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। ये कभी कभी लापरवाही से हो जाता है, हाँ मैं भी इंसान हूँ तो लापरवाही कभी कभी आ जाती है। आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें हमने x नहीं माना है, हमने इसमें x नहीं माना, हमने किससे किया, केवल ऑप्शन से सोल्व किया। तो मैं आपके सामने दोनों ही चीज़ें रखी है, या तो ऑप्शन से सोल्व कर लो या फिर किससे, बेसिक से सोल्व कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो चुका है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।